आसपास वालों से पूछूं भाई आप लोगों ने जो है कुछ पता हो कहाँ गए, तो पता नहीं, ये तो ताला वाला मार के गए, गाड़ी वाड़ी थी उसमें अपना सामान भर के गए। अब नीचे जो है वो गुरबचन सिंह, वो विक्रम, वो फैमिली रहती, वो भी मेरे परिचित थे। ऊपर जो है वीरू देवगन वगैरह, कौशिक जी रहते थे, म्यूजिक डायरेक्टर। साथ में जो है वो गोपाल जो है वो नृत्य के जो है टीचर थे। और एक फैमिली थी वहाँ पर, सेठी फैमिली, उनके कृष्णा होटल वगैरह थे। तो सारी बिल्डिंग में मेरा उनका बहुत ही पारिवारिक संबंध था। और मैं उनके घर जाऊँ, उनसे पूछूँ क्या ये इंदर जी कहाँ हैं, तो संगीता किसी को कुछ पता नहीं। अरे अजीब बात है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ रहते थे, आज कहाँ हैं। एक लंबा दौर चला गया बिछुड़ने का, लेकिन उनकी यादें मेरे हमेशा हृदय में गुदगुदी पैदा करते हैं। यार कभी एक बार मिलो तो सही, तुम गए कहाँ हो। मैं उनको खोजता रहता, फिर मेरा भी कभी कहीं ऐसी दुनिया की हवाओं में हम भी जो है बहते रहते चले गए। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक महेंद्र जी मुझे मिले और महेंद्र जी का हमारा संबंध हो गया था मिलने जुलने का। मैंने उनके हाथ में कड़ा देखा। अच्छा। उस समय मैं तो स्टील का पहनता था, शौकिया। अच्छा। तो मैंने देखा ये गुरु कवच तांबे का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बोला ये कड़ा भाई अदल बदल कर लेते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये पहन लेता हूँ, तुम ये पहन लो। बोले नहीं वो ये तो मेरे गुरु का है। तो उससे पूर्व क्या हुआ कि बड़े गुरुजी की मुझे दर्शन हुए। और वो कैसे हुए, जू बीच पर एक जेड कॉर्नर आता था, ऐसे गए फिर यूं फिर आगे इसी साइड मेरा होटल। तो वहाँ जो हम ऐसे खड़े थे, तो एक फेट गाड़ी रुकती है और उससे एक बड़े खूबसूरत इंसान, तो सामने से कह रहा पोते दर्शन, पोते दर्शन। अब बॉम्बे लैंग्वेज में हाजी नाजी तो है नहीं, ऐसे ही कि मुझे बोले हाँ इधर आ। मैं गया तो बोले तुम मेरे शिष्य हो, मैं तेरा गुरु, बहुत भटक चुके हो, गुड़गांव चले आना। और ये आदेश दे के मेरे लिए तो उस समय एक डायलॉग था कि आदेश दिया और वे फेट गाड़ी थी स्लेटी से रंग की, उसमें 4-5 और लोग थे, बैठ के हूँ करके निकल गए। गुड़गांव, हाँ मैं क्यों जाऊँ, मैं दिल्ली के पास का रहने वाला, दिल्ली के पास गुड़गांव में मैं जानता हूँ, मेरी कभी वहाँ इच्छा नहीं जाने की, तो अब क्यों जाऊँ। और उसी के कुछ समय बाद में बहुत शॉर्ट टाइम में महेंद्र जी का मिलना हो गया और भगवान इंद्र जी की वापसी हो गई, समझे। फिर ये कड़े का संवाद है, बोले नहीं ये मत निकालो, क्या छोड़ यार इधर लगा। वो बोले नहीं ये तो मेरे गुरु का है, यहाँ भी बात गुरु की। और उससे पहले मेरे जीवन में कोई गुरु शिष्य है ये सब बहुत दूर की चीज़ थी। बोले आपको लेके चलता हूँ, चलो चलते हैं। मैं कहा चलो। वहाँ कहाँ, बोले आप चलो ना। अब हम दोनों जो है अपना चल पड़े, पहुँच गए। अब जिन गलियों में वो ले जा रहे थे, जिन रास्ते में, तो सारे हमारे पैदल मार्च के थे। होते होते आशा अपार्टमेंट के सामने टैक्सी रुकी, उसको महेंद्र जी ने पैसे दिए। यहाँ कौन गुरु आ गया भाई, इसकी तो हर फ्लैट के मालिक को मैं जानता हूँ, यहाँ कहाँ से गुरु आ गए। फिर मैं चलो देखते हैं। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे ले गया, फर्स्ट फ्लोर तो इंद्र जी का ही है, भाई तो उनका है और ये तो यहाँ बहुत टाइम से नहीं है। चलो देखते हैं क्या है।
दरवाज़ा खोला, सामने एक जो है लकड़ी का मंदिर बना, उसमें एक ब्लैक एंड वाइट जो है कुछ भगवान के और फोटो लगे हैं, दीवारों पे लगे हैं। एक साइड में तख्त सा बिछा है, नीचे मैट बिछा है। बस मैं अंदर नहीं जाके अपना माथा टेका, हमारे तो ये परंपरा थी नहीं। तो बोले मैं अभी आता हूँ, आप बैठो। अब वे दरवाजा खोल अंदर एंट्री की। अब हम अकेले थे, लेकिन ये हुआ कि ये कौन है, ये तो लगता है कहीं देखे हैं, लेकिन मस्तिष्क में वो पिक्चर नहीं आ रही थी सही से, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट था। अब ये जो है मुझे कलर्ड दिखाई दिए थे किसी का। अब हम तो जाकर उनके गद्दी पर बैठ गए। और बैठने की बढ़िया है, और तो कुछ है नहीं है, चेयर वगैरह सेटी वेटी। जब बैठे, अब महेंद्र जी और भगवान इंद्र जी साथ में आ रहे हैं। मैंने देखा, उन्होंने मुझे, अरे माय फ्रेंड, अरे मेरा यार कहाँ था। अब महेंद्र जी हमें देखे, बोले क्या है। मैं किन्हें मिलाने आया था, किसको मिलाने आया था, और ये तो, और ये यूं जो मिले उन्होंने झगड़ा। तो उस मिलन में हमारी भी आंखें भर आई, उनकी भी आंखें भर आई। क्या बात है, क्या बोले यार तुम कहाँ हो, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। भाई आप क्या ढूंढ रहे, आप तो यहाँ थे ही नहीं, ढूंढने तो हमारा था। हम कितनी बार आए, आप मिले ही नहीं, दरवाजा बंद, किससे पूछे, कोई खबर नहीं आपकी दी। बोले बस अब यही रहूँगा। फिर उन्होंने अपने अध्यात्म की गुरु की मेरे से बात की। मुझे तो परमात्मा मिले, मैं तो शिव को मिला, और शिव तो मेरे अंतःकरण के मालिक हैं। तो जैसे उन्होंने शिव का नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शिव को मिले साक्षात, बोले हाँ साक्षात है, तुझे मिला होगा। मैं तो मिलूंगा। होते होते शॉर्ट टाइम गुरु पूजा का टाइम हुआ, जबरदस्ती, मैं आना नहीं चाह रहा हूँ। जो ये ग्रुप था जो उस समय प्रकाश नाम के थे, ये ऐसे ऐसे, और उनका प्रेम हो गया हमसे, नहीं चलना पड़ेगा, चलो चलो। हम लोग आए, गुड़गांव आए, गुरु परमात्मा मिले। फिर मेरी समझ में आई ये तो यही है। और ये लोग लाइन में लगे 16 घंटे के बाद गुरु जी के दर्शन किए। हमें बोले आओ लाइन में आ जाओ, भाई हम लाइन में नहीं आएंगे। और उससे पहले गुरु से मिलने का, गुरु प्राप्ति का मेरा कोई ऐसा अंतर्मन में जो है भाव भी नहीं था, वो उद्वेग भी नहीं थे। ये आए हैं, चलो देखते हैं। सोचा बड़ी जगह होगी, खुला होगा, धोने लग रहे होंगे, वहाँ बैठे होंगे। वहाँ जाके देखा तो एक छोटा सा घर है, दुनिया भर की भीड़ है। ये कैसी गुरु है यहाँ, कैसी ऐसी भीड़ है, क्या है। लेकिन जब गुरु परमात्मा के दर्शन में मुझे रात के 2 बजे, 2:15 बजे, फिर उन्होंने मुझे वही कहा, आ गया पथ। और मैं गया, उनके चरण लिए, तब उन्होंने मुझे कहा मत्था टेक। मेरे लाइफ का फर्स्ट वर्ड था मत्था टेक। ना उससे पहले हमने कहीं मत्था टेका था, ना किसी ने हमें वो हमें मिला था जो मत्था टिकवाने लायक हो। बस फिर वहीं से जो है, जबकि मैं नारियल भी, माला वगैरह कुछ लेके नहीं गया था, सीधे साधे ऐसे। मैंने फिर अपनी तरफ से कहा कि गुरु जी मैं तो नारियल नहीं लाया। कोई नहीं, तेरी गुरु पूजा स्वीकार। बस उस दिन से स्वीकार ही स्वीकार। बंद कर ले।